3 रीजंस बिहाइंड आईटीसी रैली। जिस तरीके से आईटीसी ने एक फेनोमिनल रैली लास्ट 1-2 महीने में दी है, उसके पीछे के मेन रीजंस क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड वी शुड गिव क्रेडिट टू इकोनॉमिक टाइम्स। वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है ऑन दिस आईटीसी। उनके मेन जो 3 बिजनेसेस, वैसे उनका मेन बिजनेस सिगरेट का है, बट जो बाकी के 3 बिजनेसेस है उस पर कंपनी का फोकस ज़्यादा है। बिकॉज जो एक ESG पैरामीटर के बारे में बात होती है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें एनवायरमेंट एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में टोबैको बिजनेस को नेगेटिव रेटिंग मिलती है, ऐसा माना जाता है। एंड दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में, जिसको सिन इंडस्ट्री की कंपनी कहा जाता है, वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते। बट यहाँ थोड़ा सा एक एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये जो ESG पैरामीटर्स है, तो उसके अगेंस्ट एंटी ESG फोर्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, YouTube पे अश्वथ दामोदरन जी जो वैल्यूएशन के गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ESG के बारे में बोली हुई है। तो वो एक बार वीडियोस आप देख लीजिएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जो लोग AC ऑफिसेस में बैठते हैं, उन्होंने ESG के बारे में बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है, विच इज़ कंप्लीटली राइट। तो उनके हिसाब से ये हिपोक्रेसी है कि आप इस तरीके से किसी कंपनी को अगर मार रहे हो तो, क्योंकि इट्स अ फ्री वर्ल्ड एंड एनीबडी कैन डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सो वो रैशनैलिटी वहां पे रहनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एंड दैट्स व्हाई एंटी ESG जो एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है, तो शायद वहां पे धीरे धीरे, शायद, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अभी भी बहुत बड़ा एसेट्स AUM मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉलो ESG पैरामीटर्स। तो हो सकता है आने वाले समय में ये डिस्कशन ज्यादा हो जाए, डिबेट ज्यादा हो जाए, एंड एक नया फोर्स क्रिएट हो जाए कि वो बोलेगा कि वी विल नॉट फॉलो दिस और दे विल चेंज द रूल्स। सो हु नोज। सो ये एंटी ESG का एक जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसका वो भी एक रीजन है कि आईटीसी यहां पे क्यों रैली कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इनका जो एग्री बिजनेस है, जहां पे वो व्हीट भी एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो यूक्रेन और रशिया, यहाँ पे जो वॉर हो रहा है, और यूक्रेन और रशिया अराउंड 20-25% ऑफ द वर्ल्ड व्हीट जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें यूक्रेन और रशिया में हो रही है, तो डेफिनेटली वो सप्लाई चेन पूरी बिगड़ गई है, एंड दैट्स व्हाई प्राइसेस हैव गॉन अप। और यहाँ पे इंडिया में ऑल टाइम हाई लेवल पे व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो वहाँ पे भी ये जो क्वार्टर रहेगा, वहाँ हमें नंबर्स पता चलेंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे तो वी विल एनालाइज देम। सो वो भी एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ है कि इनका एग्री बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, and the margins will improve substantially in their agri business. Already last quarter में हमने agri business की ग्रोथ देखी थी, अब इस क्वार्टर में ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट के भी चांसेस काफी अच्छे हैं। सो वो भी एक रीजन है यहां पे आईटीसी का स्टॉक ऊपर गया है। अब तीसरा जो है, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सो टूरिज्म ये एक सेक्टर है, तो वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। तो आईटीसी होटल्स एवरीबडी नोज, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ दिख रही है। प्लस पेपर वाला जो बिजनेस है उनका, तो वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन हो चुके हैं, तो वो भी इनके पेपर बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी चीज़ हमने देखनी ज़रूरी है। और ये सारे जो फैक्टर्स डेवलप हुए हैं, वहाँ पे अभी जो शेयर होल्डिंग उन्होंने डिक्लेयर की है, जिसमें 2% से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 9.99% टू 11.99%, यानी कि 2% से ये स्टेक बढ़ा है। तो वर्स्ट पार्ट इज कि इसी फेज में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, अराउंड 1.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने आईटीसी में से एग्जिट लिया है, और ये जो एग्जिट लिया है उसी की वजह से अराउंड 1.2 टू 1.3% स्टेक जो है जनरल पब्लिक का आईटीसी में कम हुआ है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टेक वहां पे बढ़ाया है। सो टिपिकल वही गलती शायद वापस रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। हमें पता नहीं है कि एक्चुअल री रेटिंग या फिर कंटिन्यूअसली मतलब वहाँ सस्टेनेबल री रेटिंग कब होने वाली है आईटीसी में, बट दीज आर सम इंडिकेशंस जो मिलते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा कहते हैं आपको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोबडी नोज कि वो जो रैलीज होंगी वो कब होंगी। अब कोई अगर आपको 4 या 5 महीने पहले बताता
कि भाई आईटीसी में 200 से 270 तक ये स्टॉक जा सकता है, यानी कि 35% की वो रैली हो सकती है। तो शायद सारे के सारे लोग बोलते ऐसा थोड़ी हो सकता है। याद रखिएगा, जब पैंडमिक आया था मार्च में मार्केट 40% से गिर गया था, और तब जब 12,500 से 7,500 निफ्टी गया था, तब अगर आपको कोई आके बोलता कि भाई आज निफ्टी 7,500 है और इन नेक्स्ट 1.5 2 ईयर्स मतलब अक्टूबर 2021 में मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 18,600 चला जाएगा, तो आप बोलते भाई ये आदमी पागल हो गया है, इसको नहीं समझ में आता। सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन एंड दैट्स व्हाई पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी यही लेसन लेना है हमें कि आईटीसी ने भी इन्वेस्टिंग का यही लेसन हमें समझाया है कि नोबडी नोज कि वो कब रैलीज आएंगी। देयर विल बी शॉर्ट फेजेस बट रनअप्स विल बी वेरी स्ट्रांग, और इसीलिए इन्वेस्टेड रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, इफ यू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर बिहेवियर्स। आई एम नॉट गिविंग यू मल्टीबैगर स्टॉक्स, अरे ये स्टॉक में डालो इसमें आपको 100 टाइम्स होंगे 10 टाइम्स होंगे, आई डू नॉट नो दैट। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूं आपको कि कंसिस्टेंटली अगर हम इन्वेस्टिंग करते रहेंगे, अपना बिहेवियर अच्छे से मैनेज करेंगे, सो 12 से 15% के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में निकालना इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये डिसिप्लिन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीसी ने भी यही लास्ट 2 महीने में हमें सिखाया है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, यू बिलीव इन दोज डिसीजंस, देन फॉलो देम। इन बिटवीन डू नॉट चेंज योर कोर्स। That's the important message I want to give in this particular video. आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investorna.in को विजिट करके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन से स्टॉक में कितना परसेंट डालना है, कौन से म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट डालना है, ये सारी जानकारी इन मॉडल पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है। यदि ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे मिल सकता है। आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। एंड प्लस अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो इन्वेस्टमेंट भी अब आप हमारी वेबसाइट investorna.in से कर सकते हो। स्मॉल केस के साथ सारे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन हो चुके हैं, तो वहां जाके इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही आसान अब हो चुका है। आशा करूंगा आप इसका भी लाभ उठाएंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।